नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि एजेंट। आप सब जानते हैं, आई हैव स्पोकन टू हर बिफोर एज़ वेल, तमीना। थैंक यू सो मच तमीना जी फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड आज हम बात करेंगे जो खोमेनी की जो असैसिनेशन करी है इज़राइल एंड अमेरिका से, उससे एक रिएक्शन आया है इन द शिया वर्ल्ड एंड दैट रिएक्शन इज़ आल्सो बीइंग सीन इन जम्मू एंड कश्मीर, इज़ बीइंग सीन इन लखनऊ, बट लखनऊ डाइड डाउन प्रीटी मच। एक आधा दिन हुआ, उसके बाद वो ठंडा हो गया वहाँ पर। 1-2 Mhm. जगहों में और आया, it didn't really build up that much, but Kashmir today became a kinda sort of violent. So where do we see this? ये कहाँ जाता हुआ हमको दिखता है? So welcome once again and your opening comments, what do you think is happening? आई थिंक थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। कश्मीर की जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कश्मीरी शियाज जो है उनका कहीं ना कहीं ग्लोबल मूवमेंट से एक अलाइनमेंट हमेशा रहा है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है कि क्यों होता है। शियाज में पर्टिकुलरली कंसेप्ट है तकलीद का, विच मीन्स दैट यू विल हैव टू फॉलो वन लीडर who will direct you towards what is happening in Islam or what you are supposed to do। जैसे डेली के प्रॉब्लम्स होते हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है जिनका आप इस्लामिक सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो, उस वजह से एक लीडर या स्पिरिचुअल लीडर, रिलीजियस लीडर असाइन होता है, सो दैट आप उनसे अपने जो डेली के प्रॉब्लम्स हैं, उनके आपको इस्लामिक सोल्यूशन चाहिए, उनसे आप कंसल्ट कर सको। दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ तकलीद और क्यों हम उनको मानते हैं। अब कश्मीर में क्या है कि देयर इज़ ऑल्सो, दैट इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड ओवर दीज ईयर्स, कि थोड़ा अलाइनमेंट ग्लोबल जो चली जाती है उसमें बीच में एक बहुत थिन लाइन रह जाती है कि आप खुद अपने देश में कहाँ खड़े हो। यू नो, बिकॉज ग्लोबल अलाइनमेंट में इवन सद्दाम हुसैन वॉज अ सुन्नी लीडर, राइट। शियाज का अदरवाइज उनसे कोई लेना देना नहीं है, बट जब उनको मारा गया था तो तब भी एक आउटरीच हुई थी, बिकॉज द कंसेप्ट दैट टाइम वॉज दैट दिस पर्सन इज एंटाई वेस्ट, ही इज फाइटिंग विद वेस्ट। सो अ पर्सन हु इज फाइटिंग विद वेस्ट strongly or whatever they assume हैज़ टू बी समबडी जिनका कोई सपोर्ट है, जिनका कोई एक स्पिरिचुअल, यू नो, दे ऑल्सो टेक इट ऑन अ वेरी स्पिरिचुअल लेवल, कि इनका ऊपर से कोई ब्लेसिंग होगी या कुछ होगी कि ये इंसान ये कर पा रहा है। ईरान में भी सेम स्टोरी। व्हेन लास्ट टाइम द वॉर ब्रोक आउट, तब मुहर्रम का टाइम था, और तब भी शियाज ने ये बोलना शुरू किया कि खामेनाई वाज सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ, से फॉर एग्जांपल, एन 86 ईयर ओल्ड मैन इज एबल टू मैनेज ऑल ऑफ इट विद हिज नेबर्स, विद मुस्लिम कंट्रीज नॉट सपोर्टिंग हिम, इज बिकॉज ही हैज गॉट अ स्पिरिचुअल कंटेंट टू इट। उनको Correct. स्पिरिचुअली सपोर्ट मिलता है। अब वो कहाँ तक सच है उसमें मैं कंटेस्ट नहीं करना चाहूँगी, दैट इज़ नॉट माई प्लेस टू कंटेस्ट दैट इज़ इट स्पिरिचुअली अलाइंड और नॉट, बट हमारे यहाँ यही माना जाता है, बचपन से यही बोला गया है। बट लास्ट टाइम भी आई थिंक हम लोगों ने एक कॉन्वर्जेशन की थी जहाँ पे रिलीजन और पॉलिटिक्स मिक्स हो जाते हैं, हम लोगों को समझ नहीं आता इन दोनों को सेपरेट कैसे करना है। से फॉर एग्जाम्पल, ईरान के जो वो सुप्रीम लीडर थे, वो हमारे रिलीजियस लीडर थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, बट ही वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिकल लीडर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल लीडर्स की भी अपने प्रोज और कॉन्स, और उनकी भी अपनी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। सिंस आई एम मेंशनिंग शॉर्ट कमिंग्स, ये मैं इसलिए स्पेसिफिकली बोल रही हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं दोनों ग्रुप्स को जानती हूँ। एक ग्रुप ये है जो मोर्न कर रहा है ओवर हिज डेथ, एक ग्रुप ये है हुआ सेलिब्रेटिंग। आई ऑल्सो नो अ ग्रुप हुआ सेलिब्रेटिंग बैक देयर इन ईरान और इन यूएस। देयर हैव बीन वुमेन जिनको खामेनाई की रूलिंग उनको अप्रेसिव लगी है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें झेली हैं ओवर हिजाब। यू कैन यू आर यू इन अ पोजिशन टू रिड्यूस देयर पेन? Can you reduce their pain to something saying that you are American brainwashed? Can you reduce their pain by saying something कि आप गलत हो? अब जो औरतें श्रीनगर में प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको भी आप कंटेस्ट नहीं कर सकते कि क्या वो गलत है। उनको रिलीजियस लीडर से एक ग्रीफ फील हो रहा है, कनेक्शन फील हो रहा है। तो मुझे लगता है इस सब के बीच में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है एक इंसान के लिए, नॉर्मल जो रैशनली क्रिटिकली इस चीज़ को देखना चाहेगा, इज दैट आर वी रेडी टू सी द नुआंसेस, आर वी रेडी टू सी द ग्रे जोन्स। बिकॉज यूजली क्या होता है कि हम सब चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में लेबल कर लेते हैं। आप जी एंटी वेस्ट हो, आप एंटी अमेरिका हो, आप प्रो अमेरिका हो, प्रो इसराइल हो, कोई प्रो कश्मीर है, कोई प्रो इंडिया है। वी आर वेरी इजी, लाइक इट्स वेरी इजी फॉर अस टू लेबल। Labeling
is a sign of cognitive laziness. क्योंकि जब आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ता और आप इजीली लेबल कर देते हो कि व्हाइट एंड ब्लैक है, ग्रे में नुआंसेस होती हैं, ग्रे को समझने के लिए एक्स्ट्रा दिमाग लगता है, वो दिमाग लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है आजकल के टाइम में. ऑल्सो व्हेन एक्स इज जस्ट फुल ऑफ लेबलिंग. Yesterday also I saw that there are certain accounts who are easily saying कि अच्छा अब तो शियाज ऐसे है, अब तो शियाज वैसे है. अब right now I am not defending the position of Shias. I am just merely saying that जब separatist movements भी कश्मीर में हुए थे, जब रगड़ो रगड़ो हुआ था, जब आज़ादी मूवमेंट चला था, क्या शियाज मेजॉरिटी में उसका पार्ट थे? नहीं थे. Shias have been somehow automatically, right now the realities might be diminishing a bit, but have been somehow always pro-state. Pro-state का होने का भी उनका एक रीजन है, क्योंकि आप माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हो, आपका एक जो वो प्रोटेक्शन जो आपको फील होती है वो आपको सिर्फ स्टेट से फील होती है, बट उस प्रोटेक्शन के अंडर भी आप ग्लोबल अलायंस चाह रहे हो. यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंफ्यूजन. आप खुद को ऐसे नुआंस में डाल रहे हो कि दूसरा भी आपको समझ ना पाए. बिकॉज आप हो तो एज माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी यू आर प्रो स्टेट. You were not part of separatist movements. You were not part of Azadi movements or Ragdo Ragdo movements. But you are part of transnational understanding of Shiahood. You even Muharram में भी जो करबला का concept है, grief का concept है, that's transnational. Yeah. वो सीरिया से लेके, ईरान से लेके, पाकिस्तान से लेके, लंदन से लेके, यूएस से लेके कश्मीर तक similar set of grief they practice. Now the problem in current world order is कि क्या आपका ग्लोबल इतना अलाइन होना आपके खुद के स्टेट के साथ पोजिशनैलिटी को हैम्पर कर रहा है? अगर वो हैम्पर कर रहा है then you should give up, because we are not supposed to live in some other country. We are supposed to live in this country. If our behavior currently is ending up into making us labeling, like हम किसी चीज का शिकार हो रहे हैं, लेबल हो रहे हैं, वो I don't think एक रैशनल अप्रोच होगा उस चीज को लेके. And since situation is going chaotic everywhere, left, right and center, पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक, ईरान से इजराइल तक, हर चीज उल्टा ही चल रही है. So are we in a position right now to afford a label which probably we don't practice in our daily lives, or it is not part of our intimate lives, but do we want those labels? वो बस सोचने की बात है. बाकी जहाँ श्रीनगर का कल बहुत सारी जगह प्रोटेस्ट हुआ था. श्रीनगर में हुआ था, बडगाम में हुआ था, many areas around, बारामूला में भी कुछ शिया पॉपुलेशन है, वहाँ पे भी हुआ था. बट फिर नौहटा का जो एक इंसिडेंट आया था कि वो बैरिकेड कूद के जा रहे हैं और वो सब, might be 3-4 guys. We are also aware that there are a lot of fringe elements who try to work Instigate. over the mass movements. नहीं, जो ही मास मूवमेंट होती है आपको लग रहा है 100 लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, ये हमारे लिए मौका बन गया कि इन 100 के 100 को चार्ज कैसे करें इमोशनली, how to drive them, right? We know that. So there are fringe elements who try to do that. अब कल प्रोटेस्ट पीसफुल रहे हैं, कल पुलिस ने अच्छे से मैनेज किया, आज इट टर्न्ड आउट इनटू समथिंग. व्हाट इज द कॉज? बिकॉज द फ्रिंज एलिमेंट्स वुड हैव ग्रुप्ड टिल नाइट. सुबह वो निकल आए सारे, उनको जो करना था उन्होंने कर लिया. अब कल शाम को बैरिकेड लगे, लाल चौक पे लगे, बाकी जगह लगे, सुबह रेस्ट्रिक्शंस लगी, हमारे लीडर्स इमीडिएटली आ गए, देखो जी सरकार ऐसे कर रही, वो कर रही है. You know, one of the factors I've understood until now for Kashmir politics is that conflict zone में जो leaders या politics होते हैं ना, politicians होते हैं, उनके पास conflict training ज़रूरी होनी चाहिए by default. Yeah. To understand कि जिस zone में आप काम कर रहे हो, nothing is normal about that. To put pictures of barricades on social media saying that government is being oppressive or something, or they are playing around it with law and order situation, either you don't understand law and order or else you don't understand the nuances of conflict.
Apart from that, you don't understand the nuances of narratives, basic, simple narratives, जो परसेप्शन क्रिएट होता है ऐसे right? इंसिडेंट से, और जो ऑल्सो ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, वो ऐसी ही परसेप्शंस को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ले जाते हैं वो भी हमें पता है। Yeah, that's the point. और वही पर्पस तो वही है ना, किसी तरह से एक्सटर्नलाइज करो, या राइट? या सो बट एक्सटर्नलाइज करने का अल्टीमेट मोटिव क्या है? कि स्टेट स्ट्रक्चर को ऑप्रेसिव दिखा दो। ये वही ये है, कह इट्स दो द कि सेम इन ज्यादतियां हो नॉनसेंस। रही। या सेम नॉनसेंस जो हमेशा सालों साल से चलता आ रहा है कि स्टेट करेक्ट। स्ट्रक्चर को ऑप्रेसिव दिखा दो। अब कल पूरा दिन पुलिस या सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ खड़ी थी शाम तक। दे हेल्प देम डू एवरीथिंग पीसफुली। क्या उस बारे में किसी ने बात की? इज आज मारम समबडी पिटाई कर टॉक? रहे हो वहां पर। That was because there something happened, and to हम्म, control that वो स्टेप्स लिए गए। बट कल जब वो पूरा दिन आप लोगों के साथ खड़े थे, शाम तक पीसफुल प्रोटेस्ट रहे वहां पे घंटा घर पे, पूरा दिन आप लोगों ने नमाज जनाजा, आप लोगों ने जो है मॉर्निंग पूरा ग्रीविंग पूरा दिन, दे वर स्टैंडिंग देयर। And let me make this one thing very clear because मैंने कल अपने मेरे पास I have another channel where I talk about social issues as well. I've made it very clear. I don't have a problem with mourning. I can understand the Shia structure कि वो एक लीडर है. I can understand that आपको बुरा लगा, you mourn. It's a free या country यार. पूरा राइट है या वो करने के लिए. I have no problems. हम्म But the point is that mourning cannot turn into anti-state activities या anti-social शुड activities. नॉट, शुड नॉट, टेक्निकली इट शुड नॉट। मॉर्निंग समझ आती है आपका हमेशा से एक अलाइनमेंट रहा है स्पिरिचुअल लीडर्स से, बट दिस शुड नॉट एनीवेज टर्न इनटू एंटी स्टेट। दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग दैट अभी के टाइम पे शियास को क्रिटिकली ये एनालाइज करने की जरूरत है दैट इन केस वी आर लेबल्ड लाइक दैट देन वी शुड चेंज आवर अप्रोचेस, बिकॉज वी कांट रियली अफोर्ड राइट नाउ टू बी कॉल्ड एंटी स्टेट, क्योंकि हमारा ना वो कभी स्टैंड रहा ही है और ना हम वो करेंगे भी। और अगर आप वो कोशिश भी कर रहे हो, इन केस सम ऑफ द एलिमेंट्स आर इवन ट्राइंग, व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव आफ्टर इट? शियाज है कितने? आप गिन के तो बताओ कश्मीर में है एंड गेम कितने? क्या वो है? एंटायर स्टेट होके करेंगे क्या? एंड गेम क्या है? कुछ नहीं कर सकते. So it is just one main question, that if something happens internationally, globally, with your alignment of something, does that or should that translate into a weakness back home? Should that? This is something they'll have to ask themselves, that should it translate into something weak back home? Let me ask you a flip side. Uh, Yeah. जो भी ईरान में हुआ है, whatever has happened, Mm-hmm. Khomeini has been taken out Mm. and uh, you know uh, something that Khomeini himself said कि I'm a dead man walking. He said that. Khamenei, yeah. He said that I'm a dead man walking. मेरे को निकालेंगे ये लोग and I'm not going into any bunker शंकर. मेरे को मारना है मार लो, कोई Mm. प्रॉब्लम नहीं है. वैसे भी I'm an old man. I've done whatever Mm-hmm. I had to. He Mm. said that. So there's a sense of when you and I know in Shia sect that there is a sense Mm-hmm. कि when he gets martyred like this, he literally straight goes to heaven, Yeah, and it's a yeah. point of celebration actually. Hmm, hmm, So hmm. if it's a point of celebration, then why is it that becoming turning into anger? Now that is the point where I am confused at. Why? Because that Hmm, anger either is being instigated hmm. or it's misdirected. I'm not sure which one it is. So help me understand that. I would say misdirected because जब पहले भी वॉर हुई थी और जब सुप्रीम लीडर ने पहले भी बोला था that I might be killed anytime and I am not afraid of attaining that, or I'm not afraid of these people killing me, I'll still stand for righteousness. And so one thing is to give a very emotional and religious stance to politics, which I Mhm. earlier mentioned. Religious और पॉलिटिक्स, religion और पॉलिटिक्स को ये लोग मिक्स कर देते हैं। उसके ऊपर से on top of that when emotion is mixed with that, probably this time when even he had said things, people back there in Kashmir would not have immediately assumed that this would happen.
It happened, of course, certain media outlets or certain analysts are saying that it happened because of internal intel, क्योंकि इतना closely आप कहीं पे ये नहीं कर सकते. It definitely happened because of internal intel. Somebody sold someone out. Yeah. It's actually to have leaders skilled with so much of security or so much of team around them. It has to be something deep within their structure. Yeah, वो निकला है ना अभी dentist, by the way. Yeah. So that's what I'm saying. So There's a it is. IRCC dentist who fitted freaking. So these things, these nuances, while we are talking about nuances, we have to understand that these are people within the structure. Yeah. Probably people back here in Srinagar were not expecting it too soon or just immediately. But grief, the first reaction in anger was not towards the killing of course it was towards the killing of Ayatollah, but it was more channeled towards Israel. Anger towards them, because whatever, if you I don't know if you're aware, in our processions, even Muharram processions, there are two slogans which are continuously used and you will hear them everywhere, is Marg bar America, Marg bar Israel, which means death to America, death to Israel. These two slogans have been used every time in Muharram processions or wherever you see Shias together in protests. So this anger was channeled towards Israel and then particularly US in terms of that they killed our supreme leader, which later also shifted to grief because supreme leader was killed. तो कहीं ना कहीं एक वो feeling आई कि सहारा खत्म हो गया, तकलीद खत्म हो गई, हम किससे पूछेंगे, हमको कौन बताएगा, type of feelings emerged as well. But going back to Iran, what I feel and what I have analyzed till now is that एक leader के मरने से regime खत्म नहीं होती. It's an institutional structure. और बाहर से हम लोगों को जैसे दिखता है कि खामनाई है, मार दिए तो सब खत्म हो गया. They also have their National Security Council, they also have their judiciary, they have their Economic Council, they have their, especially of course, Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC. The regime is IRGC. Khamenei was leader of that. Khamenei's killing doesn't translate into regime change. And even if it does, for example, if the regime changes tomorrow, that doesn't also translate into ideological change back here, because there are a lot of players still in there in Iran working on Shia ideology. आप कितनों को मारोगे, बात ये है. इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की हायरार्की है. उनके टॉप पे खामनाई थे, नीचे पूरा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उनके एडवाइजर्स, जुडिशरी, इकोनॉमिक काउंसिल, बाकी सारे एडवाइजर्स है. They would have somebody following him. And do you really think that they would not have been ready that if they take him out, what is the next best possible option? लीडर के पीछे दूसरा लीडर हमेशा तैयार होता है. I'm not able to hear you. Oh, sorry. I'm saying Yeah. the instigation part came into my mind, and मैंने कहीं ना कहीं इसके बारे में एक पाकिस्तान सेंट्रिक एक शो डाला था that now पाकिस्तान ने हेल्प करा है यूएसए एंड इजराइल को to go after Iran, right? How does Iran retaliate? Right? तो मैंने देखा कि जो कल प्रोटेस्ट हुए, everybody saying, oh, पाकिस्तानी वो फायर वायर हुआ. But there are clear videos of the protesters going and shooting inside the embassy. ना यार embassy में आप गोली मारोगे तो साला वहाँ से गोली तो निकलेगी बाहर. You know, पाकिस्तानीज़ वैसे भी उनके रेंजर्स पागल ही होते हैं साले, गोलियाँ चलाने में तो बड़े शौक है इनको. The funny thing is ईरान में वॉर चल रही है, वहाँ 110-120 लोग मरे हैं. 45 बंदे पाकिस्तान में मर गए. I mean, it's odd. And the way the thing is escalating, it's looking like somebody activated some sleeper cells within Iran. किसी ने एक्टिवेट करा है ये चीज़. अगर वहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको ऐसा कुछ दिखता है? बिकॉज़ आज जिस तरह से एस्केलेट हुआ एकदम से, and today the government had to clamp down and put a curfew. Yeah. So I think what do you see happening? escalating का
Yeah. So escalating ka, again, as I said, one, it has to do with the alignment. Two, it has to do with the diversifying of Hmm. actors. Hmm. Hmm. I think right now bigger challenge for Kashmir is diversifying actors. मतलब पहले क्या होता था, हमारे पास कहीं ना कहीं एक सेट डिज़ाइन होता था कि ये दो चार एक्टर्स है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे इंसर्जेंसी क्रिएट करते, ये क्रिएट करते, और हम लोगों को डिज़ाइन पता है। चलो कोई चूक भी जाए कभी, बट एटलीस्ट डिज़ाइन का तो होल्ड था कि इनका स्ट्रक्चर ऐसा है. But right now, entire structure has changed. Actors have been diversified. Multiple stakeholders who are now interested in Kashmir, which includes international, lot of international actors, I would say. तो वो जो डाइवर्सिफाई होके मिक्स हो गया है ना, इन टर्म्स ऑफ हाउ डू आई एक्सप्लेन इट बेटर, टू गेट इट इनटू बेसिक देसी टर्म्स, इनके दोस्त क्या होता है, वो दोस्त का दोस्त नहीं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, समथिंग समथिंग लाइक दैट. Yeah, 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 yeah. So it's like diverse actors, but them being together or collaborating to achieve a common target, to achieve a common goal, which is a new challenge for this country. बिकॉज Hmm. अर्लियर क्या होता था कि एक होते थे, पहले भी कोलैबोरेशंस होते थे, ऐसा मैं मना नहीं करूंगी, बट कहीं ना कहीं एक मेजर इंसिडेंट एक काफी स्टैंड अलोन टाइप का होता था, दैट वन वन स्पॉन्सर, one team, one narrative team, one incident. The chain was like that. Now it's multiple stakeholders, multiple actors, multiple narrative teams, multiple channels, multiple incidents. Hmm. Whatever works best in this chain, whatever makes us achieve the target in this chain. सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग इन कश्मीर. इसलिए आपको बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज़ में चेंज दिखेगी, डाइवर्सिटी दिखेगी, प्रोटेस्ट में डाइवर्सिटी दिखेगी. अब आप अभी देखो ना, इसी कश्मीर में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पहलगाम के टाइम पे, जिन्होंने मारा वो भी एक सेट ऑफ ग्रुप, जिन्होंने बचाया वो भी एक सेट ऑफ ग्रुप, जिन्होंने लाल चौक में प्रोटेस्ट किया वो भी एक ग्रुप. सो these are three set of entities. If we really want to understand what's happening in there is, then we'll have to analyze a lot into the nuances, what I was mentioning in the beginning. Hmm. Hmm. क्योंकि ये तीन को आप साथ में जोड़ ही नहीं सकते. एक ग्रुप ने मारा, एक ग्रुप ने बचाया, एक ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया. अब कल भी ट्विटर पे की पूरी वेव चली थी कि कहाँ थे आप लोग, आजकल शिया सारे निकले, कहाँ थे आप लोग. No, they did protest when Pahalgam happened. It is just the lack of understanding, or the lack of joining the dots, or the lack of getting into nuances, or you don't want to touch gray areas. There was a protest for Pahalgam, why not? जिस लड़के ने लोगों को वहां पे बचाया, क्या वो कश्मीरी नहीं था? वो भी तो कश्मीरी ही था. But if you want to identify certain things, you would. If you don't want to, you won't. Lastly, I want to ask you one very, very simple, basic question. ज़्यादा मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं है. Hmm. The structure of having the leadership connected to Iran and stuff like that, and Hmm. it's Hmm. it's something which is innate, right? It's also innate, Yeah. but there is also Yeah. local leadership. यहाँ पर भी leadership है जो ये करती है. Would you know what the local leadership is saying today? Because that is very critical to know. क्योंकि Hmm. instigation तो वहीं से होती है ना यार, at the end of it. Yeah, but as I said, the ideology in here is not run in a very linear line. वो लोग linear ideology पे react नहीं करते. It is mostly like a set of things mixed together, जैसे geopolitics, anti-West sentiment, Muslim identity, victimhood narrative, सबको mix कर दो एक साथ में, उसका एक ideology बना लो, ठीक है, cocktail ideology बन गई है. अब लीडर्स का भी, वी वांट टू फेस इट ब्लंटली और नॉट, लीडर्स का भी हमारे यहाँ ऐसा ही है कि ideologically, if it is a Shia leader, would be aligned to Iran, or would be talking about Iran, or the things which are happening back there in Iran, but cannot also exist without aligning with the state. So that's why in the beginning I said it's a very peculiar situation where this one Shia would have to understand that his or her alignment
If that is leading him or her towards a problem with the state, he or she should give up. Become a problem. Hmm? It'll become a problem. Yeah, it will, because you'll have to understand Iran is also not the same what it was when Khomeini earlier was ruling and I mean, you certain first parties came. coming in. It changed its strategy when lately these wars started happening. It started practicing more of a political identity rather than a religious identity. Certain things also became clear lately, because जो फीमेल्स के साथ अंदर हुआ था वहाँ पे ईरान में, महासा अमीनी को ले लीजिए, ठीक है, वी कैन नॉट रियली, हम आंखें बंद करके ये तो नहीं बोल सकते ना कि नहीं हुआ था। वो जो हुआ था, वो फीमेल्स जो टायरनी फील कर रही थी, और जो एक रेवोल्यूशन का मोमेंट चला था कि फीमेल्स ओपनली हिजाब निकाल रही है, दैट ऑल्सो ओपन सर्टन रियलिटीज फॉर शियाज बैक हियर. Even women, as a Shia woman, I would say, I also started questioning that if we were looking at this state particularly as a very good everything bubbly state, how did this happen that females there are saying कि नहीं हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है? क्या हम as females आंखें बंद कर पाएंगी उस चीज को देख के? That's why I mentioned, I know both the groups. I know groups who have been mourning over his death. I know groups who are celebrating. I cannot reduce both the groups' pain. I cannot be reductionist in a case saying that these women are right and these are wrong. The only thing I can do at this moment is to understand nuances. कि इनका अपना स्पिरिचुअल अलाइनमेंट हो सकती है और इन वालों को भी जोर जबरदस्ती फील हो सकती है. देर आर ग्रेज, देर आर लॉट ऑफ ग्रेज. Yeah, it's very. आइडेंटिटी भी हमारा जो शिया आइडेंटिटी भी है, that is also quite layered. I mean, there are some of us who believe that we have straight away migrated from Iran. Some of us draw our lineage to Lucknow, Bombay, पता नहीं कहाँ कहाँ. And then some of us probably feel that we are from India. कुछ लोगों की अलाइन कहीं और हो रही है आइडियोलॉजी, कुछ की और हो रही है, बट ऐसे जब मौके आते हैं तो सब साथ में निकल आते हैं. वैसे आप इनको बोलो निकलने को तो कहीं नहीं निकलेंगे. तो काफी लेयर्ड है ना, इट्स वेरी Yeah, लेयर्ड. it's a very difficult thing to understand. So that's the reason why I wanted to have this conversation with you. या And या thank या thank you so या much. That a lot of things into perspective, I must say. वही मेरा purpose था, and that's why I wanted to have this conversation, because one, you're from the area, and two, you understand the ideology. So um, see, it's a chaos time right now, and anything can trigger up anything today. So one has to be very या careful and on the lookout for pretty much what's happening. So इट्स Tamina ji, आई थिंक या nahi, please. no, that's what I was saying. I think it's with a heavy heart that I'm saying that Shias will have to finally decide that what do they stand for, because it's going to somehow translate into problems back here with this state. So we don't really can't afford that. Okay, that's a good message, I must say. That's a message of integration, and that's always welcome. Thank you, G, for the time and, of course, your insights. Always a pleasure. Our second conversation on Dev Talks, and I hope that's not the end. We should talk a lot more Yeah, and understand. yeah, Um, yeah. Audience, please put in your thoughts, put in your comments. What do you guys think is going to happen, and how do you think this is going to go forward? So, like, subscribe, and of course, don't forget to support the channel. Check out the description. Thank you so much once again. Namaskar. Thank you so much. Thank you. Bye bye.